आज हम मैरिज का कॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। मैरिज का लाइफ कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वो कौन सा कॉम्बिनेशन से बनता है। देखिए, वीनस है ना, फर्स्ट फर्स्ट वाइफ है। मर्क्यूरी सेकंड वाइफ है। और चंद्रमा जो है थर्ड वाइफ है। देखिए, मैरिज कब होता है यूजुअली। यूजुअली मैरिज जो होता है वीनस ट्रांजिट का, जो जुपिटर है वीनस के साथ 159 में आता है, 212 में आता है, नहीं तो 7 में आता है। तो ये स्ट्रांगली मैरिज को दिखाता है। ठीक है। और आपको जो मैंने प्रोग्रेशन सिखाया है वो भी देखना है। ठीक है। जुपिटर से अगर वीनस 1 3 5 7 9 11 रहेगा तो ये मैरिज प्रॉमिस है। ठीक है। अगर जुपिटर से वीनस जो है 4 6 8 12 में रहेगा तो थोड़ा सा मैरिज में अनसेटिस्फेक्शन देता है। जुपिटर से आप कैलकुलेट करो, फोर्थ में बैठा है क्या वीनस, 6 में बैठा है क्या, 8 में बैठा है क्या, 12 में बैठा है क्या। अगर ऐसा दिखा तो इनका फैमिली लाइफ उतना खास नहीं है, ये देखने से पता लग जाता है। ठीक है। वीनस और जुपिटर रहेगा कॉम्बिनेशन के अंदर, वीनस और सैटर्न भी रहेगा तो ये मैरिज प्रॉमिस है। वीनस प्लस जुपिटर, वीनस प्लस सैटर्न, ये दोनों आपको दिख रहा है तो ये मैरिज प्रॉमिस है। और वीनस और जुपिटर जो है ये अर्ली मैरिज को इंडिकेट करता है। और वीनस और सैटर्न जो है डिले मैरिज को इंडिकेट करता है। और केतु वीनस रहेगा तो ये प्रॉब्लम करता है मैरिज के अंदर, ऑब्स्टेकल्स लाता है, डिस्प्यूट दिखाता है मैरिज के अंदर। ठीक है। और ये लोग है ना, कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ता है इन लोगों को, नहीं तो डिस्प्यूट्स वगैरह है चलते रहे। राहु अगर वीनस, राहु प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन है तो ये डिलेड दिखाता है मैरिज, और डिनाइल भी दिखाता है मैरिज को। ठीक है। अभी हम फीमेल के बारे में देखेंगे। जुपिटर से अगर सेकंड में वीनस रहेगा ना, ये अच्छा वेल्थ देता है। फीमेल फीमेल के लिए अपन अभी देखेंगे। मार्स ये फीमेल के लिए कारक है। तो मार्स जो है ये पहला पति, जुपिटर जो है सेकंड पति। किसी का प्रश्न आता है, देखिए मेरा दूसरा शादी कब होएगा, तीसरा शादी कब होएगा, ये सब इसको कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखना है। सैटर्न ये तीसरा तीसरा शादी, तीसरा पति को दिखाता है। अब देखिए, मार्स और जुपिटर रहेगा और मार्स और सैटर्न रहेगा तो ये मैरिज प्रॉमिस है ये फीमेल के लिए। ठीक है। मार्स जुपिटर रहेगा तो अर्ली मैरिज, मार्स सैटर्न रहेगा डिले मैरिज। जैसे ऊपर हमने इसके बारे में जब चर्चा किया, पहले चर्चा किया फीमेल के लिए, सेम प्रिंसिपल मार्स को लगाना है। उधर वीनस लगाया हमने जुपिटर के साथ, अभी इधर मार्स को लगा रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। केतु मार्स आ गया तो ये डिस्प्यूट दिखाता है, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ दिखाता है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया इनके ऊपर, सब कुछ रिजल्ट चेंज होता है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी केतु मार्स है तो जुपिटर भी ट्राइन में बैठा है, उसके ऊपर एस्पेक्ट दे रहा है, तो रिजल्ट ही चेंज हो जाता है। ठीक है। राहु मार्स ये डिलेड मैरिज है, नहीं तो डिनाइल है।
और सेपरेशन भी दिखाता है। डाइवर्स का कॉम्बिनेशन जो है ये वीनस केतु मार्स, वीनस का बीच में क्या आ गया देखिए, वीनस का बीच में केतु आ गया, तो दोनों का बीच में क्या हो गया, कट आ गया। इसकी वजह से इनका लाइफ है ना डाइवर्स हो सकता है। इस केस में वीनस केतु और मार्स वाले को क्या रेमेडी रहता है मालूम है? अगर वाइफ जो है केतु जैसा रहेंगे, केतु का जो गुणधर्म है वो वाइफ के अंदर क्वालिटीज रहेंगे, तो ये नहीं होता है। आप ये कॉम्बिनेशन देख के फटाक से डाइवर्स हो गया क्या, ऐसा नहीं बोल सकते। और जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो जिंदगी में कभी झगड़ते रहेंगे हमेशा, मगर कभी लाइफ में इनको ये नहीं मिलेगा, डाइवर्स नहीं मिलेगा। आप कितना लोगों को मैंने कुंडली देखा है, वो दोनों बहुत झगड़ते हैं, डाइवर्स तो लेना चाहते हैं, मगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो गया तो खत्म हो गया उधर, वो डाइवर्स ही नहीं ले पाते। और मर्क्यूरी केतु मार्स रहेगा, वो भी सेपरेशन दिखाता है। मर्क्यूरी डुअलिटी है, डुअल, दो है, तो दो शादी का कॉम्बिनेशन बनता है ये, ठीक है। वीनस राहु मार्स, ये इनका मैरिज लाइफ खुशी खुशी नहीं रहता है। नहीं तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पति जो है ना वाइफ को अच्छा ट्रीट नहीं करता है, तो थोड़ा सा इरिस्पेक्टफुल देखता रहता है। इसकी वजह से इन लोगों का लाइफ जो है ना ठीक नहीं चलते। अभी क्या वीनस, ये तो बता दिया आपको। अभी लो मैरिज का कॉम्बिनेशन देखिए। मर्क्यूरी केतु जो है ना अफेयर्स देता है, लो अफेयर्स वगैरह, वो आप कुंडली के अंदर ऑब्जर्व करो। और एक प्लेनेट है ना चंद्रमा का राशि में होना चाहिए, नहीं तो मरकुरी का राशि में होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर जुपिटर और विनस का एस्पेक्ट आ गया कॉम्बिनेशन में, एक प्लेनेट के ऊपर, तो समझिए ये लव मैरिज के ऊपर कन्वर्ट होएगा, नहीं तो वो अफेयर में ही रहेगा। अगर मून का एस्पेक्ट आ गया समझो आप, तो ब्लेम देता है, ब्लेम, सोसाइटी के अंदर इनका बदनामी मिलती है ये लव की वजह से, ठीक है। विनस मून, वीनस मून को कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये बच्चे लोग भाग के जाते, नहीं तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है मैरिज से पहले, प्रेग्नेंट वगैरह हो जाना, ये सब कुछ तो कुछ हो जाता है, ठीक है। मैरिज डिनाइल का देखिए, मैरिज डिनाइल का अपन बात करेंगे अभी। विनस सैटर्न केतु नहीं तो राहु रहेगा तो ये डिनाइल दिखाता है मेल के अंदर, ये लोगों का मैरिज होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मर्क्यूरी सैटर्न राहु नहीं तो केतु, ये भी डिनाइल दिखाता है फीमेल के लिए, ठीक है। वीनस और मून मर्क्यूरी ये लूज कैरेक्टर दिखाता है, लूज कैरेक्टर दिखाता है और लव मैरिज भी दिखाता है। जुपिटर मर्क्यूरी मून एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देता है, मर्क्यूरी ड्युअलिटी है ना। जुपिटर विनस और जुपिटर विनस मार्स, तो ये डिस्प्यूट, वाइफ के साथ डिस्प्यूट दिखाता है,
विनस राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा ना, तो ये विडो विडो दिखाता है। विडो बोला तो जल्दी पति मरने का चांसेस है, गुजरने का चांसेस है। मर्क्यूरी जुपिटर नहीं तो सैटर्न रहेगा, तो ये गर्लफ्रेंड को बनाता है, ये वाइफ के सिवा। ठीक है जी। इसमें किसी का प्रश्न है? अच्छा, अभी चाइल्ड बर्थ का बर्थ बर्थ के बारे में बताऊंगा आपको। हाँ, जुपिटर सन ये कॉम्बिनेशन आ गया तो मेल चाइल्ड को दिखाता है। हाँ, जुपिटर विनस फीमेल चाइल्ड को दिखाता है। और राहु सन सूर्य, ये मेल चाइल्ड होने में तकलीफ करता है। सूर्य से, सूर्य जो है ना, वो लड़का है, लड़का, पहले बच्चा। हाँ, लड़का है, पहला बच्चा ऐसा नहीं, लड़का। कौन सा भी लड़का रहेगा ना, वो सूर्य से देखना पड़ेगा। और विनस मून ये फीमेल प्लैनेट जो होते हैं ना, वो फीमेल प्लैनेट्स को फीमेल बच्चे देते हैं। ठीक है। राहु विनस, ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है, जल्दी बच्चे होते नहीं। ठीक है। ये केतु विनस रहेगा तो ये जो गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, गायनिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और वो मून वीनस, इसमें क्या होता है, मून है ना, पानी है, तो स्पर्म काउंट को कम कर देता है। जो बच्चे होने के लिए कुछ कुछ बात कहना मुश्किल हो जाता है। क्लियर कट शॉर्ट में बोलता हूँ तो आप समझ लीजिए। ठीक है। ये स्पर्म है ना, पतला बनाने से क्या होता है, वो उसके अंदर एनर्जी नहीं रहता है, कंजीव होने के लिए प्रॉब्लम आता है। और इनकेस कंसीव भी हो गया तो एबॉर्शन होता है। बहुत लोगों का देखिए वो प्रॉब्लम आता है। सन और विनस, सन विनस में भी सेम प्रॉब्लम। सूर्य क्या करता है, स्पर्म्स को जला देता है, जो एनर्जी बच्चे को जन्म देने के लिए चाहिए, वो एनर्जी सूर्य जला देता है, तो इसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम आता है। सैटर्न और वीनस, इसमें क्या होता है, सैटर्न आ गया तो क्या हो गया, आप अभी कैलकुलेट, अभी आप ही बताओ। सैटर्न हो गया तो डिले आ गए। ठीक है जी।